सीतापुर के एक गांव में मिथुना और मैना नाम की दो सौतेली बहनें रहती थीं। वे एक दूसरे से इतना प्यार करती थीं कि किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि वे दोनों आपस में सौतेली बहनें हैं। एक दिन, बहन प्लीज थोड़ा दूध पी लो, तुम बहुत कमजोर दिखती हो, तुमको ताकत की जरूरत है। नहीं दीदी, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पी लो, तुम और बाबा रोज जंगल में मेहनत करते हो तो ताकत चाहिए ना। तुम काम से वापस आती हो और घर के काम में लग जाती हो, तुमको दूध की ज्यादा जरूरत है दीदी, प्लीज पी लो ना। मैना, मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, बोल रही हूँ, एक बार में पी लो दूध। मैं छोटी बहन के रूप में तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार में दूध पी लो ना। ये कहकर मैना मिथुना को देखकर मुंह बनाती है और मिथुना इस बात पर हंसने लगती है। अचानक उनके पिता सत्यम खेत के काम से घर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों को मेरी बात सुननी चाहिए कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करती हो तो इसे आधा आधा बांट कर पी लो। उनके पिता ने जैसा कहा तो लड़कियां दूध आधा आधा बांट लेती हैं। फिर वे दोनों अपने पिता को खाना परोसती हैं। बेटियों के प्यार को देखकर बाप का दिल खुशी से गदगद हो जाता है। मेरे मरने के बाद भी एक दूसरे के इतने करीब रहने का वादा करो, ऐसे ही रहना। बाबा प्लीज ये मरने बनाने की बातें बंद कर दीजिए। अपने आंसू पोंछते हुए सत्यम अपना खाना खत्म करता है और घर के बाहर जाकर सामने के आंगन में पड़ी खाट पर सो जाता है। लड़कियां अपनी टेबल पर पढ़ने लगती हैं। मैना को पढ़ने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है और वो हमेशा पढ़ाई न करने का बहाना बनाती है। उसे ऐसे देखकर मिथुना ने कहा, मैना पढ़ने के लिए नैतिक हिंदी किताबों की कहानी उठाओ। मैं इसे बाहर निकालूंगी दीदी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। अगर तुम इसका जवाब दे देती हो तो मैं हिंदी नैतिक कहानी की किताब जरूर पढ़ूंगी। आज तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी, तुम अपना प्रश्न पूछ सकती हो और मैं देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं पढ़ती। अगर मैं एक को दो में से बदल दूं तो कितने बचे? इस मुश्किल सवाल का जवाब देने से पहले मुझे सोचना होगा। अगर मैंने गलत जवाब दिया तो तुम पढ़ोगी नहीं और बाबा के बगल में जाकर सो जाओगी। पेन, मैं जानती हूँ कि तुम इसका उत्तर नहीं दे पाओगी। इतना कहकर वो सोने के लिए जाने लगती है। मिथुना ने मैना को पकड़ लिया और टेबल पर बिठा दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रही हो? आज मैं तुमसे किसी भी हाल में पढ़ाई करवाऊंगी। मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने दो। जवाब तो दीदी। दो में से एक को बदल दोगी तो भी दो बचे रहेंगे। जैसे कि तुमने कहा कि बदल रहा है, जिसका अर्थ है इसे वापस रखना है, और इसीलिए मैं एक को दो में से बदल भी दूं तो भी मेरे पास दो बचे रहेंगे। ठीक है ना जवाब? मिथुना का सही जवाब सुनकर मैना एकदम चकित रह गई। वो सोचने लगती है कि इतने पेचीदा सवाल का जवाब उसकी बहन को कैसे पता चला। वो समझ जाती है कि पढ़ाई से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा और इसीलिए वो किताब पढ़ना शुरू कर देती है। एक बार एक घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। खूंखार शेर। वो सो जाने का नाटक करने लगती है। ये देखकर उसकी बहन उठती है और पास की अलमारी में जाती है और एक आम उठाकर लाती है। वो उसे मैना के पास लेकर आती है और उसे काटती है। स्वादिष्ट आम की महक से मैना की आंखें खुल जाती हैं। आम को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। वाह, इस आम की महक लाजवाब है। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि मैना तो सो रही है, मुझे इसे उसके साथ बांटने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं इसे पूरा का पूरा खा सकती हूँ। बहन की बात सुनकर मैना के मुंह में आम के लिए और ज्यादा पानी आ गया। ऐसी चोर हो तुम दीदी, जब मैंने दोपहर में काम मांगा तो तुमने उसे अंदर छिपा दिया, और अब जब मैं सो रही हूँ तो तुम अकेले अकेले से खाना चाहती हो। अगर मैं अभी नहीं उठी तो उसके पास बचा हुआ ये आखिरी आम, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैना फिर से नींद से उठने का नाटक करती है। मैना में अचानक हुए इस बदलाव को देखकर मिथुना हंसने लगी। जब मैंने एक सुबह आम मांगा था तो तुमने मुझे देने से मना किया था, अब तुम अकेले इस पूरे आम को खाओगी। अरे मुझे लगा तुम सो गई, तुम कब उठी? आम की महक आते ही मैं अपने आप जाग जाती हूँ। वे दोनों आम बांटकर खाती हैं और फिर से पढ़ने लगती हैं। एक दिन मिथुना और मैना सामने के बगीचे में एक दूसरे के सामने खड़े होकर खेल रही थी। मैना ने गेंद को मिथुना की ओर जोर से फेंका। गेंद पड़ोसी के घर में चली गई। फिर वे दोनों वहां गेंद लेने के लिए जाने लगी। पड़ोसी के घर के बाहर एक बोर्ड था और उस पर लिखा था, कुत्तों से सावधान रहें।
लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देती हैं और गेंद के लिए गेट के अंदर पहुंच जाती हैं। तभी कुत्ता उनकी ओर तेजी से भागने लगता है और बहनें तेजी से वापस भागती हैं और किसी तरह गेट के बाहर आ जाती हैं। दूसरे दिन बहनें अपने बाबा के खेत में जाती हैं। वे खेत में रहते हुए प्रकृति का आनंद लेती हैं। मैना कहती है, क्या बहुत अच्छा लग रहा है ना दीदी। मिथुना अपने आसपास फैली सुंदरता के लिए कहती है, सच बहन, खेत की जमीन, पास की नदी, कुएं के पास गेंदे के फूल, ये पूरी जगह बड़ी खूबसूरत है। बहन, मुझे दिखाओ कि धान किस पेड़ पर उगता है। मैना, धान पेड़ों पर नहीं उगता, ये अनाज की फसल पर उगता है। अनाज से हमें धान मिलता है और हम धान पकाकर खाते हैं। हम इसे अंग्रेजी में राइस कहते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि चावल के एक दाने पर इतना काम होता है। इसके पीछे अभी और भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर समझाना शुरू किया तो पूरा दिन बीत जाएगा। दोनों बहनें अपने चारों ओर हरी भरी फसलों के बीच आगे पीछे चलती हैं। तभी मैना अपनी बहन को खेत के गंदे पानी में धकेल देती है और हंसने लगती है। मिथुना अपने साथ मैना को भी कीचड़ भरे पानी में खींच लेती है। वे दोनों एक दूसरे पर छींटे मारकर कीचड़ भरे पानी से खेलने लगती हैं। इसी बीच उनके पिता वहां आ जाते हैं। तुम लड़कियां कीचड़ भरे पानी में क्या कर रही हो? छोटी लड़कियां छोटे लड़कों से भी ज्यादा शैतान होती हैं। सच में एक छोटी बच्ची हूँ, लेकिन यहाँ मेरी एक बड़ी बहन है और इसने मुझे इस गंदे पानी में खींचा था। बाबा, बहन झूठ बोल रही है। उसने पहले मुझे गंदे पानी में धकेला और अब आपसे मेरी शिकायत कर रही है। नहीं बाबा, मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं सच हूँ। मैना, तुम मुझसे फिर झूठ बोल रही हो। मैं मिथुना को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम दिन ब दिन शरारती होती जा रही हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुमसे खेत पर काम करवाऊंगा। दोनों बहनें कीचड़ भरे कुंड से बाहर आ जाती हैं। मैं तो इस घर की राजकुमारी हूँ बाबा, मैं तुम्हारे खेत में काम क्यों करूंगी? मेरे नीचे तो पहले से 2 नौकर है। ओह, तो अब हम तुम्हारे नौकर बन गए। रुको, मैं तुम्हें सही करती हूँ। ये कहकर वो मैना के पीछे दौड़ती है। सत्यम और मिथुना दोनों मैना को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैना बड़ी तेजी से दौड़ती है और उन्हें देखकर हंसती भी है। इस घर की प्रिय राजकुमारी, हम कामना करते हैं कि तुम खुश रहो और हमें हमेशा ऐसी ही हंसाती रहो। तुम्हारी मुस्कान 1000 दिल जीत सकती है। तुम्हारी छोटी बहन तुमको बहुत परेशान करती, फिर भी तुम कभी भी उसके प्रति गुस्सा नहीं दिखाती। उससे कैसे इतना प्यार कर लेती हो? मेरी छोटी बहन ही मेरी जान है बाबा। मैं उसके बिना अपने जीवन में एक दिन भी नहीं रह सकती। हम दोनों को जन्म तो अलग अलग माँ ने दिया है, लेकिन बाबा तो एक ही है ना। ऐसे हम 2 लोग अलग अलग शरीर में मौजूद है, लेकिन हमारी आत्मा एक ही है। वो मेरे लिए मंदिर की देवी से भी बढ़कर है बाबा। आपको नहीं पता? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैना, ये तुम हो जो इतने अच्छे शब्द बोल रही हो। मैं तुम्हारी बात से बहुत खुश हूँ। जब तुम दोनों लड़ रही थी तो मैं जरा परेशान हो गया था, लेकिन उन सुंदर शब्दों को सुनकर मुझे बहुत राहत मिली है। मैं तुम दोनों को अपनी बेटियों के रूप में पाकर धन्य महसूस करता हूँ। सत्यम अपनी बेटियों के लिए खुशी से झूम उठा। वे सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और घर वापस जाने लगते हैं।